हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज तारीख 13 नवंबर हो गई, दिन संडे, रविवार, हिंदी तिथि पंचमी हो गई। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, हमारे देश में सप्ताह भर में ही दूसरी बार भूकंप के झटके लगे। देश के कई राज्यों में एक बार फिर से भूकंप आया। राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी 5 सेकंड तक धरती हिली, तीव्रता रही 5.4। उत्तराखंड में भी कल ही 3 घंटे के अंदर 2 बार धरती डोल गई। भूकंप के चलते लोग बाग घरों से ही बाहर निकल गए। उत्तराखंड में तो 54 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए लोगों ने। अच्छा, इधर पंजाब चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके आए थे, 30 सेकंड तक धरती हिली। तो इस तरह से मतलब देश के कई राज्यों में कल भूकंप के झटके देखे गए। हालांकि गनीमत रही दोस्तों की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, वहीं कल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव पूर्ण हुए। शाम 5 बजे तक 66% मतदान हुआ। 8 दिसंबर को नतीजे होंगे घोषित। वेदांता कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने उम्मीद जताई है कि ग्राउंड ब्रेकिंग के 2.5 साल में सेमीकंडक्टर प्लांट में शुरू हो जाएगा हमारे देश में प्रोडक्शन। सेमीकंडक्टर चिप हमारे देश में ही बनना शुरू हो जाएगी, मतलब 2-2.5 साल में। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू की स्पेशल एफडी स्कीम, जिस पर आपको 7.85% तक ब्याज मिलेगा सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। गुजरात में एटीएस और जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। तकरीबन राज्य में 150 जगहों पर छापेमारी की। फर्जी बिल और टैक्स चोरी के करोड़ों रुपयों के लेन देन के मामलों को लेकर ये छापेमारी इनकम टैक्स ने रेड डाली है। अच्छा, आम आदमी को महंगाई पर एक राहत मिलने वाली खबर आ रही है कि जल्द ही महंगाई से थोड़ी राहत मिल सकती है। आरबीआई गवर्नर का कहना है कि पिछले महीने अक्टूबर की मुद्रास्फीति की दर जो है ना, इन्फ्लेशन की दर, वो 7% से नीचे रह सकती है। अब इसका नवंबर महीने में डेटा आएगा तो पता चलेगा। देखते हैं क्या रहता आंकड़ा, मैं आपको बता दूंगा। वह देखिए, राजधानी दिल्ली के 67 मेट्रो स्टेशनों पर अब मिलेंगे अंतर्राष्ट्रीय मेले के टिकट। आपको पता होगा, राजधानी दिल्ली में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आयोजित होने जा रहा। अंतर्राष्ट्रीय मेला 14 दिन तक ये व्यापार मेला लगेगा। 14 से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस मेले के टिकट आप मेट्रो स्टेशन से भी ले पाएंगे, है ना। और वहीं दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही तेलंगाना राज्य का दौरा किया। वहाँ पीएम बोले कि रोज मैं 2-3 किलो गाली खाता हूँ, मेरा शरीर गालियों को पोषण में बदल देता है। तेलंगाना में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 8 सालों में देश का अभूतपूर्व तरीके से विकास हुआ है। हालांकि देखा जाए तो महंगाई भी काफी ज्यादा बढ़ी है। सरकार को अब बस महंगाई और रोजगार, इन 2 मुद्दों पर बेहद अच्छे तरीके से काम करने की जरूरत है। बाकी देश आगे बढ़ रहा है। अच्छा देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि डेंगू से बचाव हेतु आपकी सरकार तत्पर एवं सजग है। सर्विलांस बेहतर करने के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में आजकल डेंगू काफी ज्यादा बढ़ रहा है और सीएम योगी ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि डेंगू से बचाव के लिए हर जिले में डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, साथ ही घर-घर स्क्रीनिंग भी करवाई जाएगी। अच्छा, भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट विक्रम एस 15 नवंबर को होगा लॉन्च। हमारे देश की पहली प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कंपनी, जिस तरह से अमेरिका में स्पेस एक्स कंपनी है ना इलॉन मस्क की, उस तरह से हमारे भारत में भी इसरो तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस का, लेकिन प्राइवेट स्पेस कंपनी स्टार्टअप ये लॉन्च करने जा रहा। कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्पेस पर आधारित कंपनी है और ये 15 नवंबर को अपना पहला विक्रम एस रॉकेट लॉन्च करेगी। इसरो का कहना है कि देश में अब स्पेस स्टार्टअप का कल्चर बढ़ेगा, लोगों को नए नौकरी के अवसर मिलेंगे। इसरो चीफ ने बड़ी संभावना जताई इस सेक्टर में। अच्छा, बिहार में भी गांधी मैदान में 2 दिसंबर से लगेगा पुस्तक मेला। 13 दिसंबर तक चलेगा ये मेला और इसमें किताबों पर छूट वगैरह मिलेगी। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में लगने जा रहा है 2 से 13 दिसंबर तक, है ना। वही देखिए दोस्तों, खुद खुशी पर जो लोग खुद की जान ले लेते हैं, उस पर वैज्ञानिकों ने एक बड़ा आविष्कार किया है कि लोग ऐसा सोचेंगे ना, उससे पहले उनकी सोच को भांपा जा सकेगा। इस तरह का बायो सेंसर बनाया जा रहा और उस बायो सेंसर के डेटा से पता चलेगा कि इंसान के दिमाग में इस तरह के विचार चल रहे हैं या नहीं, या इस तरह के विचार कब बनते हैं, ताकि दुनिया में ऐसे केस को कम किया जा सके। हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति खुद की जान ले रहा दुनिया भर में, और इन्हीं घटनाओं पर रोक लगाने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया तरीका खोजा गया और इस तरीके में रिसर्चर्स ने एक बायो सेंसर डेटा का इस्तेमाल किया लोगों के दिमाग में इस तरह के विचारों को पढ़ने के लिए, है ना। और अगला अपडेट देखिए, बॉलीवुड से खबर आ रही, शाहरुख खान ने बोला अपना ही आइकॉनिक डायलॉग। दरअसल यूएई में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से शाहरुख खान को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है। अच्छा, प्रदूषण पर खबर आ रही कि राजधानी दिल्ली की हवा में अभी तक भी कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ। कई इलाकों में AQI 300 के पार है अभी भी। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होने से ठंडक का एहसास तो होने लगा। दिल्ली के अलावा भी देखिए आप, नोएडा में भी 353 दर्ज किया गया AQI। कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है इस प्रदूषण के चलते। वैसे राजधानी दिल्ली में 8वीं तक के छात्रों में किताब पढ़ने की आदत में सुधार लाने की तैयारी कर रही सरकार, और इसके लिए हर कक्षा में, हर स्कूल में पुस्तकालय बनवाया जाएगा, ताकि बच्चे बच्ची जब चाहे अपनी क्लास में अपनी इच्छा अनुसार किताब निकाल कर पढ़ सकें। वही देखिए, राजस्थान में कोचिंग सेंटर के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। झूठे और फर्जी विज्ञापन दिखाने पर अब कार्रवाई होगी। फेल होने पर बताने होंगे दूसरे करियर के ऑप्शन भी। ये मतलब राजस्थान में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ना,
ना, उनको लेकर सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। कुछ और रूल्स की गाइडलाइंस की डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके सभी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट को अब इन नियमों को पालन करना जरूरी होगा, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, हरियाणा के गाँव में खुलेंगे डेयरी शेड। 5000 गाँव सेलेक्ट किए गए हैं। 12 शहरों में बनेगा मॉडर्न हैफेड बाजार भी, जहाँ क्वालिटी वाला सामान मिलेगा लोगों को। और सरकार की इस सब प्लानिंग से युवाओं और महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। हरियाणा सरकार इस तरह से व्यापारिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। गाँव में डेयरी शेड खोले जाएंगे। राज्य भर के सभी जिलों में 5000 गाँव को सिलेक्ट किया गया इसके लिए। और शहरी इलाकों में भी डेवलपमेंट को लेकर सरकार की ये प्लानिंग है, जो मैंने आपको बताया। जिस तरह से मॉल वगैरह होते हैं ना, उस तरह से मॉडर्न बाजार खोले जाएंगे शहरों में, जहां लोगों को एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल पाए। तो ये कुछ हरियाणा गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है। वैसे हरियाणा की बात हो रही तो हरियाणा राज्य से कुछ और अपडेट मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए, हरियाणा में होगी लापता लोगों की तलाश। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इसके लिए एक नई एसओपी भी तैयार करवा ली है। पुलिस को 4 महीने का टाइम दिया गया। इसके बाद क्राइम ब्रांच करेगी काम। लापता लोगों को सरकार अपनों से मिलाएगी। इस तरह का नया मिशन बनाया हरियाणा गवर्नमेंट ने। और एक नया नियम इसको लेकर भी लागू किया जा रहा है कि जिंदगी भर नहीं बेच सकेंगे प्लॉट। अब सम्मान में मिला प्लॉट बिकाऊ नहीं होगा। 6 कैटेगरी को पहले से 50% सस्ते प्लॉट मिलेंगे। दरअसल हरियाणा सरकार की ओर से सम्मान के तौर पर सस्ती दर पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर्स में जो दिए जाने वाले रिहायशी प्लॉट है ना, उनको लोग बाग अब जिंदगी भर बेच नहीं सकेंगे। ये प्रावधान न केवल भविष्य में दिए जाने वालों पर लागू होगा, बल्कि उनके लिए भी लागू रहेगा जिनको प्लॉट दिए जा चुके हैं। और 7 कैटेगरी ऐसी हैं जहां पर हरियाणा सरकार लोगों को सस्ते में प्लॉट देगी। वो 7 कैटेगरी कौन कौन सी, जिनके डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। जिन लोगों को मतलब पुरस्कार मिला हुआ है, जो सम्मानित किए हुए हैं, जो समाज के लिए सोशल वर्कर्स हैं, उनको कुछ अचीवमेंट्स मिले हुए हैं, तो ऐसे लोगों को सरकार सस्ते में प्लॉट देगी। हालांकि ऐसे प्लॉटों को वो बेच नहीं पाएंगे। ये कुछ नए नियम सरकार ने लागू किए हैं, है ना। अच्छा, मैं देखिए, गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम करेंगे। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में इस तरह का दावा किया कि गुजरात में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो स्टेडियम का नाम भी बदला जाएगा। गुजरात में कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। स्वास्थ्य और किसानों को लेकर भी पार्टी ने कई बड़े चुनावी वादे किए हैं। कुछ 10 बड़े वादे देखिए। 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। 10 लाख सरकारी नौकरियां निकाली जाएगी। 4 लाख रुपए का कोविड मुआवजा दिया जाएगा और 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देंगे। 3 लाख रुपए तक का किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। 3000 सरकारी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। दूध उत्पादकों को यानी कि किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर दूध पर सब्सिडी अलग से मिलेगी। मनरेगा योजना जैसी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी लाएंगे। गवर्नमेंट जॉब में कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग को खत्म करेंगे और ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना को गुजरात में भी फिर से लागू करेंगे। ये कुछ कांग्रेस ने गुजरात में बड़े चुनावी वादे किए हैं। और अब तो बाकी तो ये वक्त ही बताएगा कि आखिर गुजरात में किसकी सरकार आती है और कौन सी सरकार अपने वादों को निभा पाती है। देखिए, अगला अपडेट, दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया कि पाकिस्तान के हिंदू प्रवासियों को भी दिया जाए बिजली कनेक्शन। जो नई दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में पाकिस्तान से आए हिंदू प्रवासी हैं, वो कई दिनों से रह रहे हैं, लेकिन इनके पास बिजली कनेक्शन नहीं है, अंधेरे में जिंदगी जी रहे हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को ये ऑर्डर दिया है। अच्छा, वह देखिए, हाई एल्टीट्यूड में लड़ने का गुर भारतीय सेना से सीखेगी अमेरिकी सेना। उत्तराखंड में ट्रेनिंग होगी। 15 नवंबर से 2 दिसंबर तक ये युद्धाभ्यास जारी रहेगा। भारतीय सेना अमेरिकी सेना को ये सिखाएगी कि ऊपर की ऊंचाइयों पर कैसे लड़ा जाता है। वैसे अभी अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में पछुआ हवा का प्रभाव देखने को मिलेगा। निम्न दबाव सर्कुलेशन के असर के चलते कई राज्यों में बारिश की संभावना है। तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट। 26 जिलों के स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी जारी कर दी गई है। 2 दिन तक ये स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। उत्तर भारत में ठंड ने भी दस्तक दे दी है। हिमाचल प्रदेश में भी आज से ही मौसम खराब हो जाएगा। येलो अलर्ट जारी। 3 शहरों का तापमान माइनस में चल रहा। कहीं कहीं और भी बर्फ गिरने के आसार हैं। इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 13 नवंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी अंडमान निकोबार, तेलंगाना, उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तापमान में गिरावट आ सकती है और बारिश की संभावना है। ओके, सराफा बाजार पर नजर डालें तो मैं आपको सप्ताह भर के सोने चांदी के रेट बता देता हूँ। सोने में तेजी देखी गई है सप्ताह भर में। पिछले 7 नवंबर के रेट क्या थे और कल के 12 नवंबर तक के रेट क्या आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सप्ताह भर पहले सोने का रेट 50,900 के लगभग था, जो अभी 52,281 चल रहा है। और चांदी में भी तेजी देखी गई है। 7 नवंबर को चांदी का रेट 60,000 था, जो अभी 12 नवंबर को चांदी का रेट 61,354 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ये कल तक का रेट है, क्योंकि आज तो संडे जो मार्केट ऑफ रहेगा। वैसे आपको बता दूं, ये 52,000 जो रेट चल रहा है, ये 24 कैरेट गोल्ड का रेट है। अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी आप कीमत देख सकते हैं, क्योंकि जो हमारी ज्वेलरी बनती है ना शादी ब्याह में काम में आने वाली, वो 24 कैरेट से नहीं बनती है। वो मोस्टली 22 या 18 कैरेट से बनती है। तो 22 कैरेट का रेट अभी चल रहा है 47,889 रुपए। ओके, चलिए कोरोना बुलेटिन की बात करें दोस्तों, तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 833 नए मामले सामने आए कोरोना के, और सक्रिय मामलों की संख्या में भी गिरावट आई है। अभी कोरोना के एक्टिव केस 12,553 चल
रहे हैं। ओके, चलिए कोरोना बुलेटिन के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, एनटीए ने एक बड़ा फैसला लिया जिससे कि नीट, जेईई मेन और सीयूईटी की तैयारी करने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है कि नीट, जेईई समेत इन सभी एग्जाम की बड़ी प्रवेश परीक्षाओं का सालाना शेड्यूल अब नीट पहले से ही तैयार करेगी ताकि किसी एग्जाम की तारीख को लेकर क्लेश ना हो। वहीं देखिए, तमिलनाडु में सरकार को मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब तमिल भाषा में शुरू करनी चाहिए, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। कल शनिवार को वो चेन्नई पहुंचे और वहां भाषण में उन्होंने ये बात भी कही। राजस्थान में छात्राओं के लिए खुशखबरी है। राजकीय कन्या कॉलेज में बढ़ाया गया 100 सीटों का अतिरिक्त सेक्शन। वंचित रही छात्राओं को अब प्रवेश का मौका मिलेगा। अच्छा, भारत विकास परिषद के द्वारा भारत को जानो क्विज प्रतियोगिता निकाली गई है जिसमें 16 टीमें भाग लेगी। झारखंड राज्य के भी 8 स्कूल इसमें शामिल हैं। ये 13 नवंबर रविवार को आज क्विज प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट देख लेते हैं। देखिए, मुंबई वालों के लिए अहम खबर, रविवार को सेंट्रल रेलवे और हार्बर लाइन पर कुछ मेगा ब्लॉक देखने को मिलेगा। मतलब कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी। मेंटेनेंस और रखरखाव के चलते रेलवे की तरफ से ये फैसला लिया गया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वह देखिए, उत्तर प्रदेश में होगा बड़ा निवेश। 20 देशों के टूर पर जाएंगे योगी समेत 16 मंत्री। 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस बार यूपी सरकार उत्तर प्रदेश राज्य में बड़े इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रही है जिससे कि स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेंगे, युवाओं को काम मिलेगा। यूपी अभी हमारे देश में सभी राज्यों में स्टार्टअप हब बन चुका है। अच्छा, मध्य प्रदेश में भी 19 नवंबर को होने वाली बैंक हड़ताल होगी। कर्मचारी और अधिकारी एक दिन का वेतन भी कटवाएंगे और कोई काम भी नहीं करेंगे। ज्ञापन भी दिया बैंक कर्मचारियों ने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे देश भर में बैंक कर्मचारी 19 नवंबर को हड़ताल करने की योजना बना रहे हैं, है ना, तो आप अपने बैंकिंग कामों को इस हिसाब से निपटा लें। अच्छा, छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में 28 नए धान खरीदी केंद्र खोले गए। किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने ये नए केंद्र खोले हैं। अब 2525 जगहों पर खरीदा जाएगा धान एमएसपी पर। वह देखिए, राजस्थान में जयपुर एयरपोर्ट को बढ़ाने और चौड़ा करने के लिए 700 पेड़ काटे जाने की प्लानिंग बना रही है। तो राजस्थान के लोग बाग इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि पेड़ों से लिपट कर चिपको आंदोलन करेंगे हम, ऐसी चेतावनी भी दी है। राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के पास बसी एयरपोर्ट कर्मचारियों को रिहायशी कॉलोनी में करीब 40 से 50 साल पुराने इन विशालकाय पेड़ों को काटने की तैयारी कर चल रही है विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो इसी को लेकर ये लोग बाग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, वहीं देखिए, अब सरकारी स्कूलों में अधिकारी खुद जाकर देखेंगे मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं या फिर बस कोरम पूरा करके निकल जा रहे हैं। तो झारखंड राज्य में सरकार शिक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए और शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए ये नई पहल शुरू करने जा रही है। राज्य सरकारी स्कूलों में अधिकारी खुद जाएंगे, दौरा करेंगे। वह देखिए, उत्तर प्रदेश में नए साल पर पूर्वांचल के खिलाड़ियों को मिलेगी खास सौगात। अब गोरखपुर में भी मिल सकेगा खेल का बेहतर माहौल। दरअसल खिलाड़ियों के लिए राहत भरी खबर है। सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम का कायाकल्प किया जाएगा, रीडेवलपमेंट किया जाएगा। 71 लाख रुपए का बजट भी इसके लिए पास हो चुका है। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों, कुत्तों के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि नोएडा में अब कुत्ते पालने वाले लोग बाग सावधान हो जाएं। अगर आपने लाइसेंस नहीं लिया तो आप पर जुर्माना भी लगेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। दिल्ली एनसीआर के नोएडा में आज डेवलपमेंट अथॉरिटी की 207वीं बैठक हुई बोर्ड की और उसमें आवारा पालतू कुत्तों, बिल्लियों वगैरह को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। देखिए, आप यूपी गाजियाबाद में भी इस तरह का नियम बना दिया कि अब आप डॉग को घुमाने के लिए बाहर ले जाते हो ना, तो उसके मुंह पर मजल लगाना जरूरी होगा। ये इस तरह का मतलब जालीनुमा, वरना आपके कुत्ते का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और आप पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ठीक है ना, इन बातों का ध्यान रखें क्योंकि आजकल पालतू कुत्तों के काटने की घटनाएं काफी ज्यादा देखी गई और उसके बाद प्रशासन सख्त होते जा रहे हैं। वह देखिए, यूपी गोरखपुर जिला अस्पताल के मरीजों को मिलेगी राहत। बन गई सीटी स्कैन मशीन, अब मात्र 500 रुपए में हो सकेगी यहाँ पर जांच। अच्छा, योगी सरकार स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देगी। 4000 करोड़ का इनोवेशन फंड भी इसके लिए सरकार ने जारी कर दिया है। उत्तराखंड में परिवहन विभाग नहीं बल्कि अब निजी कंपनी करेगी आपकी गाड़ियों से जुड़ा ये बड़ा काम। हल्द्वानी से ही इस तरह की नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। दरअसल वाहनों के फिटनेस की जिम्मेदारी को उत्तराखंड राज्य सरकार अब प्राइवेट कंपनियों के हाथों में देनी जा रही है। यानी कि आपके वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र, पीयूसी सर्टिफिकेट वगैरह अब प्राइवेट कंपनियां बनाएगी, है ना। उत्तराखंड हल्द्वानी से ये नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स की 42 साल पुरानी सैंडल होगी नीलाम। 64 लाख रुपए से ज्यादा मिलने की उम्मीद है। 13 नवंबर तक ये ऑक्शन चलेगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, दिवालिया हुई क्रिप्टो कंपनी FTX। इसके CEO बैंकमैन की नेटवर्थ $16 बिलियन से गिरकर बिल्कुल जीरो हो गई है और ये दुनिया के इतिहास में किसी भी बिजनेसमैन की वेल्थ में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट आई है। मतलब देखिए, कोई आदमी जिसकी नेटवर्थ $16 बिलियन से बिल्कुल जीरो हो जाए, बिलीव नहीं होता है। ये एक ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज फाइनेंस कंपनी है और इसकी मुश्किलों के पीछे वजह भी यही है कि कुछ कंपनी में इंटरनली फर्जीवाड़े वगैरह हुए इसके चलते, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, साल 2025 तक भारत बनेगा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। तमिलनाडु चेन्नई में बोले गृह मंत्री अमित शाह, भारत ने शानदार काम किया। वैसे कल ही आपको पता होगा वित्त मंत्री ने भी भारत के लिए अच्छी बात कही थी कि 10 से 15 साल में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी
इकोनॉमी बनेगा इंडिया। देश में निवेश भी तेजी से बढ़ा हाल या कुछ समय के दौरान। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक SBI के अगर आप ग्राहक हैं तो ध्यान दें, अगर आपके साथ किसी तरह की बैंकिंग धोखाधड़ी हो जाती है तो तुरंत आप इन नंबर पर कॉल करें। SBI ने लोगों के लिए एक बार फिर से इन नंबर को शेयर करके जानकारी दी गई है। 1800112211 ये कुछ और टोल फ्री नंबर आप देख सकते हैं। किसी भी तरह का बैंकिंग फ्रॉड हो जाए आपके साथ तो तुरंत आप इन नंबर पर संपर्क करके कंप्लेन दर्ज कराएं, है ना। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों की 19 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश के डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरुणाचल का दौरा कर सकते हैं इसी महीने, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की अनुच्छेद 370 यानी कि धारा 370 भारत के किस राज्य में लागू थी। कमेंट में बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप कभी कोई काम की खबर मिस नहीं कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो इसे अपने दोस्तों मित्रों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब जगहों पर। और सब्सक्राइब नहीं करते हो आप, आधे से ज्यादा हमारे DLS न्यूज के व्यूअर्स जो वीडियो देखते लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है ना। लाइक करना तो आपका फर्ज बनता ही है। इतनी मेहनत से मैं आपके लिए डेली खबरों का कलेक्शन लाता हूँ, 50 से 100 खबरें डेली आपके लिए लेकर आता हूँ, तो लाइक तो कर ही दिया करो यार। ओके, बाकी भगवान आपको हमेशा खुश रखे, हमारी यही बेस्ट ऑफ लक दुआएं आपके लिए। जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, नया साल आने में नए गोल बनाइए, नए मिशन पर काम करना शुरू कीजिए। इसी के साथ ही मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।